Welcome students to your EVS class. Yes, we are back with our EVS period and today we are going to do the last lesson of our EVS, that is lesson number 9, festivals, and be ready with page number 185 and a pencil in your hand very quickly. I hope you all have done your homework well of copying down the question answers in your EVS copy. Good students. And the learning part is also done as well. Very good. Now you have been ready with your book and the pencils. Now we are going to start with the new lesson, lesson number 9, festivals. We celebrate birthday, we celebrate weddings, we celebrate festivals. What is common in all these things? इन सब में क्या common है कि हम ये सब सेलिब्रेट करते हैं? तो क्या इसमें कॉमन रहता है? एक तो हम बहुत खुश होते हैं, राइट? वी आर ऑल वेरी हैप्पी व्हेन आवर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, व्हेन देयर इज अ वेडिंग इन आवर हाउस, और व्हेन देयर इज अ फेस्टिवल, देन वी गेट रेडी. फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, बर्थडेज के लिए हम 1 मंथ पहले से ही तैयारियां करने लगते हैं, राइट? वी आर वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट दिस ऑफ इट. सो व्हाट इज कॉमन दिस टाइम? हम क्यों इतने खुश होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबसे के साथ एंजॉय करते हैं. हम अकेले एंजॉय करेंगे तो इट विल नॉट बी अ फन. बट जब हम सब मिलते हैं, राइट, विद रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब मिलते हैं, सो व्हेन वी मीट एंड वी हैव फन टुगेदर, दैट मीन्स द सेलिब्रेशन. वो हम सेलिब्रेशन बनाता है. So here we are going to see what are festivals. What are festivals? Festivals are the special occasions. Special occasions जिसमें हम न्यू ड्रेसेस पहनते हैं, हम न्यू वेराइटीज ऑफ डिशेस बनाते हैं, हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं. वी आर वेरी हैप्पी दिस डे. हम अपने घर को सजाते हैं, हम सफाई करते हैं, हम न्यू ड्रेसेस खरीदते हैं, स्वीट्स बनाते हैं. सो दीज आर स्पेशल ओकेजन. हम हर रोज़ तो ये नहीं करते ना, हम हर रोज़ नए कपड़े नहीं खरीदते, हम हर रोज़ अपने घर को डेकोरेट नहीं करते. So that is why it is said special occasions. Special occasions, when we celebrate special occasions, on these special occasions that we celebrate with our friends and families, it is called festival. Understood? Special occasion क्यों बोल रहे हैं? जो हम special करते हैं उस टाइम पे. हम हर रोज तो हम ड्रेसेस लेने, शॉपिंग करने नहीं जाते. जब स्पेशल कुछ होता है तब हम उसके लिए हैप्पीली हम उसके लिए काम करते हैं, राइट? सो स्पेशल ओकेशंस दैट वी सेलिब्रेट विद आवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स इज कॉल्ड फेस्टिवल. इट इज कॉल्ड festival. Understood? So in this lesson we are going to see many festivals that we celebrate, and India is full of many cultures. हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं. इसलिए इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं. बाकी कंट्रीज में इतने नहीं होंगे जितने इंडिया में हैं. India is full of colorful festivals, right? So we celebrate it together. That brings the slogan unity in diversity, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा है, राइट? अभी पैराग्राफ में रिसेंटली पढ़ा ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. उसका मतलब यही है कि अलग अलग लोग रहते हैं इंडिया में और अलग अलग फेस्टिवल्स, इतने सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं हम. ओके, सो दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Understand? So let's come back to our EVS part. Festivals में आते हैं हम. So a warm up exercise. Let's do. What are the children celebrating in the picture? You can see the picture. 3 children are sitting there round the table, and a cake is kept over there. So which celebration is there? It will be a, जब cake cutting होती है, what is that? That is a birthday. Yes. So write the spelling of birthday. 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 Understood? The spellings you have to remember, students. Okay? ये spellings आपको हमेशा याद रखना है, तो learn the spellings. अभी आपके पास बहुत टाइम है घर पे. You can learn the spellings. Okay? Focus on learning. More and more learning will increase your knowledge. आपके knowledge बढ़ाएगा. Yeah. Okay. So next question. What is your favorite occasion that you love to celebrate? आपका कौन सा फेवरेट ओकेजन है जो आपको पसंद है सेलिब्रेट करना? दैट विल बी इंडिविजुअल आंसर. जैसे मैम को अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे सबसे अच्छा पसंद होता है जब मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, तब मैं अपने सारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को इनवाइट करती हूँ. सो दैट इज सेलिब्रेशन फॉर मी, है ना?
तो व्हाट इज सेलिब्रेशन फॉर यू, आपको कौन सा ऐसा फेस्टिवल पसंद है या आपको आपका बर्थडे पसंद है. सो दिस इज योर इंडिविजुअल आंसर, सो यू हैव टू राइट दैट. ओके, सो लेट्स गेट गोइंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन. द फर्स्ट फेस्टिवल दैट इज कमिंग इज दिवाली. दिवाली का इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. फेस्टिवल ऑफ लाइट्स उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हम अपना घर भी डेकोरेट लाइट से करते हैं, हम दियास जलाते हैं, उस दिन हर जगह रोशनी रहती है, राइट. सो the festival of light is Diwali. Festival of light is Diwali. On that day we, what happens, we decorate our houses. Cleaning process तो पहले से start हो जाती है, 1 month before ही हम white washing cleaning सब करने लगते हैं. We decorate our houses with cities and flowers, lights and flowers, and we worship. उस दिन prayer किसकी होती है, especially goddess Lakshmi की. Yes, we worship goddess Lakshmi. We pray to goddess Lakshmi for the good fortune, good prosperity, good health, wealth for all of us. है ना, अपने अकेले के लिए हम नहीं प्रार्थना करते, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सबका अच्छा हो साल भर, उनको अच्छा वेल्थ, सबको अच्छी कमाई हो, सबके अच्छी गुड फॉर्च्यून हो, राइट. सो दैट इज कॉल्ड वेल्थ, है ना, खुद कमाई जो हमारे पेरेंट्स जॉब करके आते तो अच्छी तरह सबको सफिशिएंटली सब कुछ रहे. दैट इज वी वर्शिप टू goddess Lakshmi. So this was about Diwali, and we wear new dresses. Yes, we wear new dresses. We prepare, mothers mostly make special dishes and special sweets are prepared on दिवाली के बारे में सबको मालूम है क्योंकि मोस्टली हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. सो वी नो व्हाट वी डू इन दिस फेस्टिवल. एंड क्रैकर्स बर्स्टिंग. यस, वी बर्स्ट क्रैकर्स होते हैं, फटाके भी फोड़ते हैं जो नॉइसी नहीं हो वो फटाके फोड़ते हैं, राइट. नेक्स्ट इज पोंगल. पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ सदर्न पार्ट, चेन्नई, तमिलनाडु और चेन्नई में पोंगल बनाते हैं. पोंगल क्या होता है, वो एक स्वीट डिश होता है जो उस दिन बनाते हैं that day, and it is called Pongal. So that is why this festival is also called Pongal. उसको फेस्टिवल को इसलिए पोंगल कहा जाता है. वो लोग एक स्वीट डिश उस दिन बनाते हैं. The main food that they prepare, that food is पोंगल. वो फूड को क्या बोलते हैं, it is called पोंगल. Okay, the sweet dish that they prepare on that day, it is called Pongal, and the festival is also called Pongal. It is celebrated in Tamil Nadu and Chennai. They also used to decorate their houses with flowers and all, and they wear new dresses. This is their special festival of Tamil Nadu and Chennai. Right? Next is Guru Purab. Guru Purab is celebrated by the Sikh people. है ना, Sikh people जो कि गुरुद्वारे जाते हैं, प्रेयर करते हैं, एंड दे रिमेंबर देयर सिख गुरुस. दिस फेस्टिवल इज फॉर द सिख गुरुस. दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल बाय गोइंग टू गुरुद्वारा. लोग प्रेयर करते हैं एंड वो रिमेंबर करते हैं उनके सिख गुरुस को याद करने वाला दिन है उनके. एंड द स्पेशल डिश दैट इज सर्व्ड दैट डे, जो वो लोग बना के सर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड लंगर. LANGAR, langar. This is an important spelling. You have to learn this spelling. Gurudwara, GURU, Guru. Dwara, DWARA, Gurudwara. So these are the important spellings. Gurudwara है जहाँ पे वो लोग प्रेयर करने जाते हैं. The festival is named Guru Purab and they remember the Sikh Gurus on this day. Okay, so this is about Guru Purab. नेक्स्ट इज ईद. ईद भी हम मनाते हैं. ईद में हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं मॉस्क. ओके, वी गो टू मॉस्क टू प्रे, ऑफर प्रेयर्स, एंड देन द स्वीट डिश दैट इज द मेन डिश दैट डे आल्सो. जब भी न्यू फेस्टिवल होता है हम न्यू वेयर क्लोथ्स, है ना, वी वेयर न्यू क्लोथ्स, हम नए क्लोथ्स पहनते हैं. पुराने क्लोथ्स पहनने में हमें उसकी वो एक फेस्टिवल्स ऐसी चीज़ है जो फेस्टिवल्स आते हैं तो हमें ये रहता है कि यस हमें न्यू ड्रेसेस मिलेंगे, हम न्यू ड्रेस पहनेंगे, हम थोड़ा सा और अच्छी तरह सजेंगे, राइट. सो इन ईद ऑल्सो सेम, वी गो टू मॉस्क टू प्रे एंड the sweet, we wear new clothes on that day, and the sweet dish, that is the main dish or main food that is prepared, special dish you can say, special dish that is prepared on that day is called Sevaiya. Okay, this
Severia. So you have to remember here what all spellings. Mosque जहाँ पे प्रेयर करने जाते हैं, सेवेरिया जो उनका स्पेशल डिश है, ओके, जो स्पेशल डिश हम खाते हैं. इट इज वेरी टेस्टी. Yeah, it is very tasty. So this was about Guru Purab and Eid. Next, that is the last festival of the year, you can say. जो last month में पहुंचता है और last festival, that is our 25th December. 25th December को जो आता है, that is Christmas. CHRISTMAS. This is also a spelling that you have to remember here. You have to learn here. Christmas में क्या होता है? The people go to church. लोग church जाते हैं. They pray to Jesus Christ. कौन से God को pray करते हैं? Jesus Christ. And the special dish is cake. जो sweet dish या special dish यूज होता है वो है Christmas cake. And क्या होता है? We decorate the Christmas tree and we get gifts. Gifts कौन लाता है Christmas में? We get gifts from Santa Claus. You know Santa Claus कब लाते हैं gift? जो बच्चे वो गुड बच्चों को देते हैं, जो साल भर अच्छा काम करते हैं और गलत काम नहीं करते, किसी को दिल नहीं दुखाते, किसी को चोट नहीं पहुंचाते, अपने पापा मम्मी के कहना मानते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों को सांता लाके उस दिन गिफ्ट रखे जाते हैं. यू नो दिस. आप सोचो लास्ट ईयर किस किस को गिफ्ट मिला क्रिसमस में. सो मतलब आप गुड स्टूडेंट्स हो, और जिनको गिफ्ट नहीं मिला वो इस साल अच्छी तरह एज अ गुड स्टूडेंट बिहेव करें. सो आपको मंथ के लास्ट में गिफ्ट्स मिलेगा. यू नो क्यों क्रिसमस लास्ट में? क्योंकि जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे इस टाइम, और जीसस क्राइस्ट ने उस दिन जन्म लिया था. 25th December. He was born on 25th December. So we celebrate Christmas on 25th December and we do all these things. Understood, students? So here we have studied about many festivals. We are going to read today all about the festivals and learn these spellings, important spellings what I have marked here. सारे important spellings याद करो, learn करो. You will write it in your rough copy and learn it. These spellings are very important. It will help you in the higher classes also. कि हायर क्लासेस में भी आप ये स्पेलिंग्स रहोगे, सो आपको अभी याद हो जाएगा, तो आपको हायर क्लासेस में आपको विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. ओके, एंड योर वोकैबुलरी विल बी ऑल्सो बी वेरी गुड. Okay, so see you in the next period. Do the reading and the learning of the spellings, important terms. Yes, meet you in the next period. Bye.